गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और अब तक हमने जो है हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे वो हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक वो है ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब कि कितने उसने क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कितने नंबर जो है उसने लॉस किए या गेन किए, तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि वो किस स्टेट में है, यानी उसकी अवस्था क्या है। तो वो दोनों चीजें क्या है, एक ही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज अ फॉर्मल चार्ज। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, वो क्या है, किसके द्वारा, किस पे निर्भर करती है, किसके द्वारा परिभाषित की जाती है, फॉर्मल चार्ज के द्वारा। दैट द एटम अपीयर टू हैव व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, अभी हम यहाँ पे दो रूल्स लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को कैसे काउंट किया जाएगा ये निर्भर करता है किस पे, यानी उसके फॉर्मल चार्ज, यानी कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फॉर्मल चार्ज के द्वारा क्या है, डिफाइन किया जाता है, जिसमें क्या है उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या है काउंट किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, जो हम दो रूल्स लिखेंगे उनके द्वारा। ठीक है, तो पहला रूल नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है उसमें हम देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है, रूल नंबर एक बार हम इसको ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट में है जब सेम एटम होंगे, ठीक है, और जब सेम एटम के बीच में क्या है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, तो उस तरीके से क्या है उसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया जाएगा। ठीक है, और जो आपका रूल नंबर 2 है उसमें है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डिफरेंट टाइप के, ठीक है, जब डिफरेंट टाइप के जो एटम्स हैं वो क्या है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, तो उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला जो एलिमेंट होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या है काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट लिखते हैं, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स shared between two like atoms, electrons shared between two like atoms, electrons shared between two like atoms are divided equally, are divided equally between the two shared atoms। ठीक है, यानी रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों के बीच में, यानी दो सेम टाइप के जो एटम्स हैं, दो सेम टाइप के एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है वो कैसी होगी, वो इक्वली डिवाइडेड होगी। ठीक है, मतलब उन इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग होगी वो क्या समान रूप से क्या है विभाजित होंगे दो एटम्स के बीच में। ठीक है, लाइक हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारे पास है H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हमें पता है ये दो हाइड्रोजन है, इनके बीच में बॉन्ड ऐसे रहा होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कैसे होती है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है एक इसका है। ठीक है,
तो इस तरीके से ये शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनों की, कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में ये बॉन्ड है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों का क्या है, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है, ये है आपका फॉर्मल चार्ज, ठीक है। और फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड माइनस डॉट्स, ठीक है। यानी वैलेंस, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने बॉन्ड होंगे और जितने डॉट्स होंगे, उन सबको हम प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस का से आ जाएंगे, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। क्यों है दोनों के, क्योंकि क्या है, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 होता है। और हमने पढ़ा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसके क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 1, ठीक है। तो 1 इसकी वैलेंसी होगी, तो 1 माइनस बी, यानी बॉन्ड कितना है, बॉन्ड क्या है, सिर्फ एक बॉन्ड है ना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो 1 माइनस डॉट्स हैं, डॉट्स नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। कोई अलग से डॉट्स, यानी कोई अलग से लोन पेयर नहीं है, कोई डॉट नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे इसको, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे माइनस, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो फॉर्मल चार्ज कितना होगा, दोनों हाइड्रोजन का क्या होगा, 0। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर। तो फॉर्मल चार्ज एक हाइड्रोजन का क्या है, 0, इस हाइड्रोजन का भी, दूसरे हाइड्रोजन का भी फॉर्मल चार्ज क्या है, 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर एक हाइड्रोजन का, जब फॉर्मल चार्ज 0 है तो ऑक्सीडेशन नंबर किसके द्वारा परिभाषित किया जा रहा है, फॉर्मल चार्ज के द्वारा। फॉर्मल चार्ज 0 है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है, 0 है। और इसका दूसरे हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, ठीक है। तो इस तरीके से रूल फर्स्ट जो है वो वर्क करता है। अलग अलग तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये 2 रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो इसमें रूल फर्स्ट ये कहता है कि जब 2 सेम एटम्स, ठीक है, जब 2 सेम एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी 2 एटम्स के बीच में, वो इक्वली डिवाइडेड, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बीच में क्या, बराबर विभाजित होंगे। जैसे इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इस हाइड्रोजन का एक, तो इक्वली क्या है, ये आपस में डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो ये रूल फर्स्ट इस तरीके से वर्क करता है। इस तरीके से हम रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेम एटम्स के थ्रू, सेम एटम्स में जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रूल फर्स्ट। अब रूल सेकंड क्या कहता है उसे हम देखते हैं। रूल सेकंड क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 अनलाइक एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स shared between 2 unlike atoms. Electrons shared between 2 unlike atoms are counted with
counted with the more electronegative atom. More electronegative atom. ठीक है, यानी रूल सेकंड क्या कहता है? रूल सेकंड कहता है जो इलेक्ट्रॉनों की, जब दो डिफरेंट टाइप के एटम्स में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, या जब दो डिफरेंट टाइप के एटम्स में इलेक्ट्रॉनों, एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग होगी, तो उसमें क्या होगा? जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा? जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, उसी के इलेक्ट्रॉनों को क्या है? काउंट किया जाएगा। यानी रूल सेकंड क्या कहता है कि जब दो डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, तो उसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या है? काउंट किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे HCl का। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो H और Cl, ठीक है, ये बॉन्ड होता है इसमें। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये भी हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमें दिख रहा है कि दोनों एटम्स क्या हैं आपके, दोनों एटम्स क्या हैं आपके? नॉन मेटल हैं, मेटल नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। अब हम इसमें देखेंगे, हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिखेंगे, ये आपका हाइड्रोजन है और यह आपका Cl है। ठीक है, हम ये दो इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें डेफिनेशन में क्या लिखा है कि हम क्या करेंगे कि उन इलेक्ट्रॉन, यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस एटम की या एलिमेंट की होती है? तो वो होते हैं हैलोजन ग्रुप। ठीक है, हैलोजन ग्रुप में ही क्लोरीन आता है, और एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। यानी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा होने के कारण तो हम किसके इलेक्ट्रॉनों को काउंट करेंगे? क्लोरीन। यानी इस कंडीशन में ये होगा कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा। ठीक है, तो यानी हाइड्रोजन क्या है? अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हमने ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है वो यही पढ़ी थी। ठीक है, यानी रिडक्शन की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या? इलेक्ट्रॉन गेन और ए लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन क्या कर रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले के पास क्या है? +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो +1 चार्ज आ गया। अब गेन करने वाले के पास -1 क्यों आया? क्योंकि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा होगी। माइनस चार्ज क्या है? माइनस चार्ज क्या शो करता है? कि टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की टेंडेंसी क्या है? मोर है, ज़्यादा है। ठीक है, तो माइनस चार्ज ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की टेंडेंसी है वो क्या है? ज़्यादा है। यानी तो यहाँ पे क्या है? इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है किसका? Cl का माइनस होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा? +1 होगा। यानी कहने का मतलब क्या है? जो इनका फॉर्मल चार्ज है, इसका हाइड्रोजन और Cl का, ठीक है, हाइड्रोजन और Cl का जो फॉर्मल चार्ज है वो कितना होगा? हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज होगा यहाँ पे +1 और Cl का होगा -1। क्यों होगा? क्योंकि
इसने क्या है अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ठीक है, लॉस क्यों किया? क्योंकि सेकंड रूल कहता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसी के इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसी के इलेक्ट्रॉन्स को क्या है? काउंट किया जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? Cl की। तो क्या है नहीं, यहाँ पे क्या होगा? तो हाइड्रोजन क्या है अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा और Cl क्या करेगा? गेन करेगा। तो इस कंडीशन में अब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, इसलिए इसका जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? +1 और Cl का आएगा -1। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किस पे, इसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? +1 इसका, इस हाइड्रोजन को, इस Cl का -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना आएगा? जितना फॉर्मल चार्ज होगा उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर भी आएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे? हाइड्रोजन का भी +1 और इस Cl का भी क्या हो गया? -1। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, डिफरेंट टाइप्स यानी सेकंड रूल्स में जब डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में जुड़े होंगे, ठीक है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी वो इस तरीके से होगी और ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन को क्या है? काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर +1 और इसका क्या होगा? -1। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अभी हम अलग अलग तरीके से देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैसे निकालते हैं, कुछ वर्किंग रूल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थियोरेटिकल होंगे, एक्सपेरिमेंटल होंगे, तो उस तरीके से क्या है हम ऑक्सीडेशन नंबर्स को निकालेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।